आगे देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। जैसा कि हम लोग जानते हैं ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो जैसे आपकी गतिज ऊर्जा है तो स्थित ऊर्जा में बदलती है और स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। दोनों को अगर हम जोड़ें, योग करें, तो जो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा जो होती है उस दोनों का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। तो कहने का मतलब यह है कि हम यह सिद्ध कर रहे हैं कि अगर ऊंचाई से नीचे की ओर किसी पिंड को, किसी वस्तु को गिराया जाए तो होता क्या है कि सभी बिंदुओं पर यांत्रिक ऊर्जा का जो योग है वो अचर होता है, मतलब कि हर जगह बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। जैसे हम ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकालें, मान लो हमने ज्यादा नहीं ए बी सी 3 बिंदु ले रहे हैं, तीनों बिंदुओं पर हम यांत्रिक ऊर्जा को बारी बारी से निकाल के देखेंगे। तो जैसे कि देखेंगे तो बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा होगी और बिंदु ए पर स्थित ऊर्जा होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा आएगा। फिर बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी और स्थित ऊर्जा होगी, इन दोनों बिंदुओं पर भी गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा को जोड़ेंगे तो जो यांत्रिक ऊर्जा आएगी उतना ही आएगा जितना यांत्रिक ऊर्जा बिंदु ए पर थी। उसी तरह से बिंदु सी पर भी उतनी ही यांत्रिक ऊर्जा आएगी जितना ए और बी पर थी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ऊर्जा है मतलब वो नियत रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु ए पर। बिंदु ए पर जैसे चित्र में आप देख लीजिए ए और सी दो बिंदु हैं जिसके बीच की ऊंचाई है h, और ए से किसी वस्तु को जब नीचे की ओर गिराया गया तो बी बिंदु पर जब आई तो ऊपर से बी बिंदु तक आते समय उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वह x है और पूरी दूरी आपकी h है। तो ए और बी के बीच की दूरी का मान जब x है तो AC के बीच AC की जो है वो h है, तो BC की दूरी कितनी होगी, तो पूरे h में से x को निकाल देंगे आप तो h माइनस x मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब बारी बारी हम देखते हैं बिंदु A पर। अब देखो बिंदु A पर जो वस्तु होगी वो क्या होगी, एकदम अधिकतम ऊंचाई पे गई है तो रुकी होगी ना, बिंदु A पर रुकी होगी, इसका मतलब विरामावस्था में है, इसका मतलब वहां पर वेग क्या है, 0 है। तो बिंदु A पर वस्तु का वेग यानी कि v इक्वल टू 0, इसलिए गतिज ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, v हो जाएगा यहाँ पे 0, मतलब कि 0 का गुणा करेंगे तो पूरा क्या आता है 0, तो गतिज ऊर्जा हो गई 0। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भैया, स्थितिज ऊर्जा। और देखिए स्थित ऊर्जा जो होती है वो ऊंचाई के कारण होती है, तो यहाँ पे आपकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है, बी बिंदु पर h है, तो जो स्थित ऊर्जा होगी वो होगी mgh। वस्तु में द्रव्यमान तो होगा ही, बिना द्रव्यमान कोई वस्तु होती नहीं है, mgh ये हो गया। अब लिखिए आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 0 है, स्थितिज ऊर्जा mgh है, तो आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा आई वो हो गई mgh। यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो गई, mgh हो गई। ठीक है, बी बिंदु पर हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से क्रम से बारी बारी से हम बी पे निकालेंगे और सी पे निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं हम बिंदु ए पर तो हो गया, बिंदु ए पर हो गया, तो बी बिंदु पर निकालते हैं। बिंदु बी बिंदु पर हमको भी देखना होगा कि जो हमारी वस्तु है उसका वेग क्या है। ठीक है, तो पहले तो बी बिंदु पर हम वस्तु का वेग निकालेंगे। वस्तु
का वेग पहले निकालेंगे। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो u तो आपका 0 है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो उस समय प्रारंभिक वेग जो होता है वो 0 होता है, इसलिए u 0 हो गया। और आपका 2gh देखिए a से b तक आते आते आपने कितनी दूरी तय किया है, x किया है। a से b तक आने में आपने x दूरी तय किया है, इसलिए h की जगह हो जाएगा x। तो ये आपका हो गया v स्क्वायर इक्वल टू 2gx हो गया, आपका निकल गया v स्क्वायर का मान निकल गया। अब हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m v का स्क्वायर 1/2 m। v का मान है 2gx, 2 कट गया, ये बचा आपका mgx हो गया। गतिज ऊर्जा mgx हो गई, ठीक है। अब B बिंदु पर हम निकालेंगे, B बिंदु पर सब निकाल रहे हैं हम, तो B बिंदु पर अभी स्थित ऊर्जा भी निकाला जाएगा, लिखते भी रहा करिए साथ साथ में। B बिंदु पर स्थित ऊर्जा भी निकालेंगे। अब स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू, जैसा कि आप सूत्र जानते हैं, होता है mgh होता है। और स्थित ऊर्जा जो होती है वह पृथ्वी की सतह से ऊपर ली जाती है ना, पृथ्वी से जितनी ऊंचाई होगी वहां से लेंगे। स्थित ऊर्जा जो होती है पृथ्वी के कारण होती है, तो उसकी जो ऊंचाई होगी पृथ्वी की सतह से लिया जाएगा। तो अब देखिए बी बिंदु पर जो आपकी ऊंचाई है वो कितनी है, x माइनस एक्स है। बी बिंदु पर कितनी ऊंचाई है आपकी स्थित ऊर्जा के लिए, x माइनस एक्स है, इसलिए यहाँ पर आप जो है जो mg और h की जगह रखेंगे आप h माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा mgh माइनस mgx हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया। अब आप निकालेंगे यांत्रिक ऊर्जा। क्या निकालेंगे, आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे आप। तो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा आपकी जो है आपने निकाला था तो कितनी आई थी भैया, mgx। कितनी आई है, mgx आई है। और आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी आई है, mgh माइनस mgx। स्थितिज ऊर्जा कितनी आई है, mgh माइनस mgx। अब देखिए mgx कट गया, बचा कितना, mgh। मतलब कि ए बिंदु पर जितना यांत्रिक ऊर्जा थी उतनी ही यांत्रिक ऊर्जा बिंदु बी पर भी है। इसका मतलब ए और बी पर अचर है, समान है, बदली नहीं। अब बिंदु सी पर निकालते हैं। अब अगला बिंदु सी पर, अब देखिए बिंदु सी पर भाई कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, तो बिंदु सी पर एच का मान 0, एच का मान 0, स्थित ऊर्जा 0। जब ऊंचाई ही नहीं है तो स्थित ऊर्जा कहाँ आएगी, इसलिए स्थित ऊर्जा आपकी हो गई 0। अब गतिज ऊर्जा निकालना होगा। टकराने से कुछ समय पहले उसका वेग तो अधिकतम रहेगा ही, तो उस समय जो तय की गई उसकी जो क्या नाम है दूरी है वो कितनी है, h है। बिंदु सी पर वेग, बिंदु सी पर वेग आपका यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh सूत्र होता है आपका। ये जब ऊपर से नीचे किसी वस्तु को गिराते हैं तो वहां पे जो a है g में बदल जाता है और जो s होता है वह बदल जाता है h में। तो इस समय देखिए
तो v स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो उस समय u तो 0 ही होगा, u का मान 0 ही होगा। और पूरी दूरी जो तय की गई थी वो कितनी दूरी है, a से c तक आने में h है, कितनी है, तो h दूरी तय करनी पड़ी, यानी जो v का मान आया v स्क्वायर का वो हो गया 2gh हो गया, ठीक है, 2gh हो गया। अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर जो आएगा हाफ m v का होगा स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/2 m, v का मान है 2gh, तो 2 से 2 आपका कट गया, तो बचा कितना भैया, गतिज ऊर्जा इक्वल टू बचा mgh, इसके नीचे कितना बचा आपका, इसके नीचे आपका जो बचेगा वो होगा mgh, स्थिर ऊर्जा बची mgh हुई, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम। अच्छा ये देखिए, ठीक है, मान लीजिए गतिज ऊर्जा हो गई आपकी mgh, और पृथ्वी की सतह पर भैया ऊंचाई तो है नहीं, तो स्थित ऊर्जा कितनी रहेगी, 0, तो हो जाएगा इसकी में इस बिंदु C पर निकाल रहे हैं, C पर, बिंदु C का है, बिंदु C के लिए स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू 0, स्थित ऊर्जा 0 होगी क्योंकि कोई ऊंचाई है नहीं, ठीक है, यहां तक आप लोग कर लिए होंगे। तो इसके आगे चलते हैं हम, अब फिर यांत्रिक ऊर्जा निकालते हैं, बिंदु C पर यांत्रिक ऊर्जा निकाल रहे हैं, बिंदु C पर यांत्रिक ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो बिंदु C पर जो यांत्रिक ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा हमारी जो है वो है mgh है, और स्थितिज ऊर्जा हमारी जो है वो 0 है, तो हमारा जो यांत्रिक ऊर्जा आया वो आई mgh। देखिए आपने जो प्रयोग किया, जो सत्यापन करने का प्रयास किया, तो आप लोगों ने देखा कि बिंदु A पर स्थित ऊर्जा mgh थी, बिंदु B पर स्थित ऊर्जा mgh थी, और बिंदु C पर भी स्थितिज ऊर्जा mgh है। क्या, कौन सी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, सॉरी आंतरिक ऊर्जा, तीनों बिंदुओं पर आंतरिक ऊर्जा हमेशा क्या है, एक समान। इसका मतलब ये हुआ कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसका योग वो कभी बदलती नहीं, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जाओं का जो योग है हमेशा अचल होता है, ठीक है, न तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न, इसे यह स्पष्ट होता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे अब देखिए आपने देखा था कि शुरू में A पर जो स्थित ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी, वो क्या थी, 0 थी, क्योंकि उसमें वेग नहीं था, और स्थित ऊर्जा सबसे अधिकतम थी। और जब आप B बिंदु पर आए हैं तो B बिंदु पर आपकी जो स्थित ऊर्जा थी थोड़ी कम हो गई और गतिज ऊर्जा क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है, और दोनों को जोड़े तो आया कितना, जितना A पर आया था आंतरिक ऊर्जा। फिर जब हम B से C बिंदु पर आए हैं, मतलब वस्तु आई है हमारी, तो C बिंदु पर देखिए स्थित ऊर्जा क्या हो गई, 0 हो गई, और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो गई, अधिकतम हो गई, दोनों को जोड़े तो फिर कितना आया, mgh। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई घट रही है स्थित ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है, और ऊंचाई जब कम बिल्कुल खत्म हो गई स्थित ऊर्जा 0 हो गई, और अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा बिल्कुल 0 थी। जैसे जैसे नीचे की ओर वस्तु आती जा रही है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो स्थित ऊर्जा घट रही है, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो रहा है, मतलब किसमें, गतिज ऊर्जा का स्थित ऊर्जा में। लेकिन जब दोनों को हमेशा जोड़ रहे हैं तो योग हमेशा एक बराबर आ रहा है, मतलब जो आंतरिक ऊर्जा है सभी जगह एक बराबर है। इसे यह सिद्ध होता है कि किसी भी निकाय के लिए सभी बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा नियत होता है। हमने यह सिद्ध किया, तो यह हमेशा परीक्षा में पूछता है। इसको आप लोग वीडियो के माध्यम से सही ढंग से तैयार कर लेंगे और कॉपी में नोट्स भी बना लेंगे और इसका बार बार रिवीजन करके अपनी तैयारी कर लेंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी तो फिर आप
पूछ भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से या फिर पर्सनल नंबर पे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।